दोस्तों, ये कहानी सुनना क्यों ज़रूरी है आपके लिए। दोस्तों, इस कहानी में आपको बताऊंगा कि पराया धन रखने से आपको कितना नुकसान हो सकता है। जैसे इस नाई के साथ हुआ। एक बार एक नाई कहीं जा रहा था। रास्ते में वो थक गया। उसे एक पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के नीचे बैठ गया, आराम करने लगा। तभी उस पेड़ के ऊपर से एक आवाज़ आई, 7 घड़े धन ले लो, 7 घड़े धन ले लो। वो इधर उधर देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। बड़ा सोच में पड़ गया कि आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है। लालच उसके मन में भर गया। सोचा चलो एक बार बोल के ही देखता हूँ। उसने कहा मुझे दे दो। उसने जैसे ही ये कहा, दोबारा आवाज़ आई, जा देख तेरे घर पे 7 घड़े धन रखे हुए हैं। वो वहाँ से भागता भागता घर गया। देखा सच में वहाँ 7 घड़े धन रखे हुए थे। एक एक करके सारे घड़े खोल कर देखे। 6 घड़े तो बिल्कुल भरे हुए थे और एक घड़ा थोड़ा खाली था। उसने सोचा ये घड़ा भी भर देता हूँ। उसके घर में जितना धन था, दौलत था, सब उसमें डाल दिया, पर वो घड़ा भरा नहीं। वो बड़ा दुखी रहने लगा। सोचा कि आखिर ये घड़ा भरेगा कैसे। उसको जितना भी तनख्वाह मिलता था, दिन रात मेहनत करता था, जितना भी धन मिलता था वो सब उसमें डालता जाता था, पर घड़ा भरने का नाम नहीं ले रहा था। अब उसकी हालत ऐसी हो गई कि लोगों से मांग कर खाने लगा। उसकी दशा खराब होती जा रही थी। फिर वो राजा के पास गया। राजा से बोला, इतने तनख्वाह में मेरा काम नहीं चल पा रहा है, मेरा तनख्वाह दोगुना कर दिया जाए। राजा उसके काम से बहुत खुश था। उसने उसकी तनख्वाह दोगुनी कर दी। वो धन भी उसमें डालता चला गया, पर वो घड़ा भरा नहीं। वो और दुखी रहने लगा। राजा ने उसकी दशा देखी। पूछा, पहले तुमको आधा धन मिलता था, तुमको आधा तनख्वाह मिलता था, फिर भी तुम सुखी रहते थे। फिर भी तुम्हारी तनख्वाह दोगुनी हो गई, फिर भी तुम दुखी रहते हो। ऐसा क्यों? कहीं तुमने वो 7 घड़े तो नहीं ले लिए? 7 घड़े धन तो तुम्हारे पास नहीं आ गया? नाई बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। पूछा, ये आपको कैसे पता? राजा ने कहा, वो यक्ष का धन है। वो पहले मेरे पास आया था, कह रहा था 7 घड़े धन ले लो। मैंने पूछा, खर्च करने के लिए है कि रखने के लिए है? यह सुनकर भाग गया। तुम मेरी बात मानो, ये धन उसे लौटा दो, ये तुम कभी भी सुखी नहीं रहोगे। और नाई वहां से गया, सीधे पेड़ के नीचे बोला कि तुम अपना 7 घड़ा धन ले लो, मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद जैसे ही घर आया, वो 7 घड़े धन गायब थे। परंतु उसने जो कमाया हुआ धन उसमें डाला था, साथ में वो भी चला गया। उसका कमाया धन भी उसके साथ ही चला गया। दोस्तों, पराया धन कभी भी नहीं लेना चाहिए। पराया धन के साथ हमारा कमाया धन भी चला जाता है। पराया धन के चक्कर में रहेंगे तो हमेशा हमारा नुकसान ही होगा, और नुकसान बड़ा भारी होता है। इसलिए दोस्तों कहते हैं, मेहनत और ईमानदारी से कमाओ, वही धन तुम्हारे काम आएगा और वही धन से तुम सुखी रह सकते हो। राधे राधे।